सो बच्चों वेरी 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 वेलकम टू अनदर क्लास 6 चैप्टर 7 जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। हम लोगों ने 6 चैप्टर पहले पढ़ लिया है, नहीं देखा तो यार जाके फटाफट देखो। और जो अगर नए लोग इसको देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड फटाफट से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट करो मेरे साथ, क्योंकि मैं भी क्या पता तुम लोगों के साथ ही प्रिपेयर या एग्जाम साथ में ही दे दूँ, क्या पता, हु नोज। ठीक है। सो आज का इस चैप्टर का नाम है यार रूरल लाइवलीहुड की। जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, वो रहते कैसे। ठीक है कि जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया कि रूरल लोगों के पास जो है वो नॉर्मल लोगों के मतलब जो अर्बन एरिया में रहते हैं उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल रहती हैं। उनके पास अवेलेबिलिटी इन सब चीज़ों की नहीं रहती है। जैसे हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे इन्वर्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत सारे गाँव में तो टावर्स तक नहीं आए हैं अभी तक। ठीक है। सो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि रूरल एरिया में नॉर्मली लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, व्हाट दे डू फॉर लिविंग। जैसे बहुत लोग जो रील्स वगैरह देखते होंगे उनको पता होगा, एक बंदा है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बोलता है सो व्हाट डू यू गाइस डू फॉर लिविंग, है कि नहीं। सो रूरल लोगों से एनसीईआरटी ने पूछा है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, चलो स्टार्टिंग ही हो रहा है कलपट्टू विलेज से। ठीक है, कलपट्टू विलेज कहाँ है भाई? कलपट्टू विलेज जो है सी कोस्ट के पास एक विलेज है जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखो कलपट्टू इज अ विलेज दैट इज क्लोज टू सी कोस्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, पीपल हियर डू मेनी काइंड ऑफ वर्क। बहुत सारे वर्क्स करते हैं भाई। कौन से वर्क करते हैं? एज इन अदर विलेज हियर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल, पॉट, ब्रिक्स एक्सेट्रा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी पहले कभी पढ़ा है तो क्लास 9th, ठीक है, 9th में एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी करके। ठीक है, इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर ही है क्या? फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में लोग रहते हैं 420, वहाँ पे फैमिलीज रहती है। 1/3 उसमें से जो है दलित्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नियर अबाउट 110 आदमी लोग नॉन एग्रीकल्चरल वर्क किया करते थे। तो वो क्या होता था, तो बहुत सारे, किसी का शॉप्स था, कोई डेयरी काम करता था, कोई ट्रांसपोर्ट में काम करता था, बुलो कार्ट चलाता था। सेम गोज विथ हियर। तो यहाँ लिखा है देयर आर पीपल हु प्रोवाइड, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स, यहाँ पे शॉपकीपर्स भी हैं और कुछ ट्रेडर भी हैं। ठीक है, इन द मेन स्ट्रीट में अगर बात करें तो देयर विच लुक लाइक बाजार। ठीक है, जो बाजार की तरह है। देखो बाजार्स भी जो होते हैं ना, वो वीकली बाजार भी होता है, वीकली मार्केट भी होता है और एक नॉर्मल अपना ट्रेडिशनल मार्केट भी होता है। ठीक है, सो यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप्स, अ क्लोथ शॉप, अ ट्रेडर एंड 2 फर्टिलाइजर। मीन्स बहुत सारी चीज़ें की शॉप्स वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाती है। देयर आर 4 टी शॉप, वहाँ पे 4 टी शॉप है। ठीक है, कोई टिफ़िन भी बेचता है, कोई इडली डोसा उपमा एंड खाने की चीज़ें वो बेचता है। ठीक है, कोई मॉर्निंग का स्नैक्स बेचता है भाई, लाइक वड़ा, बोंडा एंड मैसूर पाक एवरी इवनिंग। ठीक है, क्योंकि शाम के टाइम में जो सफ़र का टाइम होता है, ऑब्वियस सी बात है कि नाश्ते के लिए देखो आजकल लोग जो है ना भूख लगने पे नहीं खाते, आजकल लोग मन करने पे खाते हैं। ठीक है, और बहुत लोग मुझे पता है बहुत लोग जो है इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एक और चीज़ ये है, यहाँ पे टी शॉप्स हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ है जो कि एक वर्कशॉप में सर्व करता है। नेक्स्ट टू देयर होम देयर इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, यानी यहाँ पर साइकिल को खरीदा बेचा भी जा सके और उसको रिपेयर भी कराया जा सके। अब 2 फैमिलीज, यहाँ कितने दिन है, 2 फैमिलीज। ठीक है, अर्न लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स को वॉश करके वो अपना लिविंग संभालते हैं। देयर आर सम पीपल हु गो नियर बाई टाउन टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर्स। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हैं और लॉरी ड्राइवर्स भी हैं। ठीक है,
द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पर लो हिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर पैडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन क्रॉप है। एक और क्वेश्चन आपका एक और क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कि पैडी जो है उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में या घर के भाषा में कौन सा फसल बोलते हैं, आप फटाफट से बताओ। अब इट इज़ अ मेन क्रॉप दैट ग्रोथ इन इरिगेटेड लैंड, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न लिविंग थ्रू द एग्रीकल्चर। अब एग्रीगेरियन वो, अभी एक मैंने वर्ड का यूज़ किया जिसको बोलते हैं एग्रीगेरियन, एग्रीगेरियन वर्क। अभी एग्रीगेरियन वर्क क्या होता है भाई? एग्रीगेरियन वर्क्स आर द वर्क्स विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसको कर सकते हो। अब देयर आर सम कोकोनट ग्राउंड्स, ठीक है, यहाँ कोकोनट ग्रोव्स है। कॉटन, शुगर केन एंड प्लेंटेन यानी कि आर ऑल्सो ग्लोन है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की ट्रीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स, यहाँ पे मैंगो की ऑर्किड्स भी है, ऑर्चर्ड्स भी है। जैसे प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। अब देखो, लेट अस नाउ मीट सम पीपल। अब आते हैं पीपल से मिलने यहाँ पर, ठीक है। फील्ड्स इन द कलपट्टू, कलपट्टू के फील्ड्स में देखते हैं कि भाई कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं थुलासी। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड, यानी कि यहाँ पर कौन सा, रामलिंगम के लैंड पे काम किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जमींदारी सिस्टम है, ठीक है, तभी ना दूसरे के मतलब लैंड पे आप काम कर पा रहे हो। ही हैज 20 एकर्स, 20 एकड़ यानी कि ये जमींदार है। ऑफ पैडी फील्ड, मैक्सिमम पैडी फील्ड्स हैं इन कलपट्टू। किधर है भाई? कलपट्टू पे, ये चलो ठीक है। इवन बिफोर आई वाज मैरिड आई यूज्ड टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माय पेरेंटल विलेज, जहाँ पर उसके मम्मी पापा रहते थे वहीं पे वो काम करता था या करती थी, ठीक है। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। एंड यहाँ पे है करुथमा, रामलिंगम वाइफ सुपरवाइजर, यानी कि उसकी वाइफ जो है वो सुपरवाइज करती है किसको? फार्मर्स को, जो वहाँ पर काम करती है, ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है एंड ऑल। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। अब यहाँ पर रेगुलर वर्क नहीं मिलता है, क्यों? अब रेगुलर वर्क नहीं मिलने का दो रीज़न हो सकता है। क्या? सबसे पहला है भाई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कुड बी द वन ऑफ रीज़न, ठीक है। और एक हो सकता है क्या, कि सीजनल क्रॉप्स, बहुत लोग ऐसे ज़मींदार होते हैं या बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो सीजनल क्रॉपिंग करना है, सीजनल एग्रीकल्चर करना पसंद करते हैं। अब ये सीजनल एग्रीकल्चर क्या है? सीजन मतलब मौसम, एग्रीकल्चर मतलब खेती, यानी मौसम के अनुसार से खेती, ठीक है। अब सीजन के हिसाब से खेती जो है वो 3 टाइप्स में होती है, ठीक है। कौन कौन सी भाई? जल्दी से बताता हूँ। एग्रीकल्चरल वर्क, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल वर्क आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा भाई? 1 2 3। अब कौन कौन सा पार्ट है वो फटाफट से देखते हैं। पहला पार्ट कहाँ गया? हाँ, पहला पार्ट है हमारा दैट इज राबी क्रॉप्स, ठीक है। सेकंड इज खरीफ क्रॉप्स, बहुत लोग को सिर्फ यही दो पता रहता। और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जैद क्रॉप, ठीक है। सो बहुत लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। सो डू सम रिसर्च, बिकॉज मैं आपको एक पाथ दिखाने के लिए हूँ, ठीक है। मैं आपको हाँ उंगली पकड़ के आपके लास्ट लबासना तक मैं नहीं जाने वाला। तो मैं व्हाट आई डू, आई विल शो यू सम पाथ दिखा दूंगा, आप उस पर चलोगे, ठीक है। राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, मैंने आपको तीनों बता दिया। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज राबी क्रॉप, व्हाट इज खरीफ क्रॉप, व्हाट इज जैद क्रॉप। डू रिसर्च, काइंडली यूज एनसीईआरटीज, डोंट गूगल योर आंसर्स, क्लियर। अब now I'm transplanting the paddy when the plants have grown till bit ramalingams will call us again for wedding and then finally once again for the harvesting। अब देखो 3 टाइम के लिए उसको बुलाया जाता है। कौन? यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, वीडिंग के लिए बुलाया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए फिर बुलाया जाता है। किसको? फार्मर्स को, टू हार्वेस्ट और टू कल्टीवेट और टू इरीगेट और टू सो, क्लियर। व्हेन आई वाज यंग, मैं जब बहुत ज़्यादा यंग था, आई कुड डू दिस वर्क विथ नो डिफिकल्टी नहीं रहती, क्योंकि भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। जवानी में है कि नहीं? सबके पास जो वीडियो देख रहे हैं सबके पास जवानी है, सबके पास एकदम जोश है। तो जोश को अपना वो नहीं करना है, बहाना नहीं है, ठीक है। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर, जैसे मैं ग्रो ओल्ड करता हूँ, आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर माई फीट ऑन द वाटर वेरी पेनफुल। अब तुम पानी के अंदर अपना पैर के रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है ना सोरनेस आ जाती है हल्का, तो पानी जैसे पैर फूल जाता है स्किन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को और एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आपका हाथ है ये ऐसे,
3 4 हो गया ना 5। ये हाथ है, जब आप इसको पानी के अंदर डालते हो ना तो यहाँ पर आपने देखा होगा फिंगर में ना ऐसे लाइंस बन जाते हैं, ठीक है, हमारे सारे फिंगर्स में अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में तो लाइंस बन जाते हैं। सो कैन यू प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ क्यों होता है। क्योंकि देखो हम मैक्सिमम लोग जो भी पूरे वर्ल्ड में इवॉल्व हुए हैं वो सारे पानी से आए हैं, ठीक है ना। तो हमारा बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ना कि पानी के अंदर मैक्सिमम चीज़ स्लिपरी हो जाती है। यस और नो? ऑब्वियसली होती है भाई, एकदम होती है। तो पानी के अंदर हमारा ग्रिप बना रहे इस कारण से हमारी बॉडी जो है हाथों पर एक प्रॉपर क्या लेके आ जाती है, एक लाइंस लेके आ जा सकती है विच हेल्प्स अस टू हैव मोर ग्रिप, ताकि ग्रिप अच्छा बना रहे। यार अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो फटाफट से कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो अब आगे से बढ़ते हैं। क्या अब रामलिंगम पेज ₹40 डेली पर डे, ठीक है। रामलिंगम देखो ₹40 पर डे देता है, यानी 4 3 12 यानी ₹1200 पर मंथ। अब दिस इज लिटिल लेस देन व्हाट लेबर्स गेट इन माय होम विलेज। अब यहाँ पर क्या है, जो लेबर्स है उसके लिए क्या है, जो उसको कम मिलता है, ठीक है। ऐसे होम विलेज में यहाँ पर कम मिला जा रहा है, क्यों? अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, इम्प्रॉपर। यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब नॉर्मल सी चीज़ बताओ, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेजेस के वैल्यू क्यों होते हैं, कि नहीं? डिफरेंट लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेजेस। ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपन्स? सबसे पहला रीज़न हो सकता है क्या, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यानी अगर मान के चलो आपके पास 50, आप अकेले आदमी हो, आपके अराउंड में 50-60 हज़ार के आसपास लेबर काम करने वाले हैं, तो उन 50-60 हज़ार लोगों को आप सेम पैसा नहीं देना चाहोगे। उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको ज़रूरत रहेगा, है कि नहीं, जिनको काम की ज़रूरत रहेगी, जिनको पैसों की ज़रूरत रहेगी, तो दे एग्री टू डू वर्क ऑन लेस वेजेस। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, हम जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSP। ये फार्मर्स के लिए भी अच्छा है, लेबर्स के लिए भी अच्छा है। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो फॉर लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेज। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं करता। अब क्या, माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो लेबरर। उसके जो हस्बैंड है वो भी क्या है, लेबरर है, यानी कि जो थुलासी थी, ठीक है। वो कौन थी, एक वाइफ थी किसी की, रमन की। अब वी डोंट ओन एनी लैंड, उनके पास लैंड नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड। व्हाट इज पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो पेस्ट हो जाते हैं ना, ठीक है। देखो पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, वीडीसाइड होता है। पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो पेस्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड होता है। वीडीसाइड यानी कि जंगल में जो अनवांटेड ग्रासेस आ जाते हैं, जंगल जो होता है कि नहीं, क्रॉप एरिया में जंगल अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, तो उसको मारने के लिए वीडीसाइड होता है। और मैंने इंसेक्टिसाइड बोला, इंसेक्टिसाइड में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मारने के लिए क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर नथिंग बट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ को तो काम हेल्प नहीं करता है, बट ये एक मेजर रोल प्ले करता है ताकि प्लांट्स ग्रो हो पाए। क्योंकि कीड़े मकोड़े लग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स तो खराब हो ही जाएंगे ना। कीड़े मकोड़ों के साथ तो कोई खाएगा नहीं, चाइना तो है नहीं है। चलो, अब देर इज नो वर्क ऑन, अब देर इज नो वर्क ऑन वॉट, देर इज नो वर्क ऑन द फार्म, ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। अगर फार्म में काम नहीं रहता तो रमन बाहर चला जाता है काम के लिए। लोडिंग सैंड फ्रॉम अदर रिवर और स्टोन फ्रॉम क्वारी नियर बाई, दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज नियर बाई टाउन्स टू मेक हाउसेस। तो सैंड वगैरह यूज करने के लिए पानी के पास से सैंड लेके जाया जाता है, बालू, ये सब काम वहाँ पर रमन और तुलासी किया करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, वर्किंग के के अलावा भी, आई डू ऑल द टास्क ऑफ माई होम। अब एक और चीज़ देखो, बहुत अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ, एकदम कान खोल के नोट कॉपी में लिख लो। एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बर्डन, ठीक है। ये इसके शिकार मेनली कौन होता है, वुमेन्स होती हैं। क्या होता है भाई ये डबल बर्डन? डबल बर्डन का मतलब होता है कि अगर आप खुद सोचो, आपकी मम्मी अगर ऑफिस में काम करती है, वो ऑफिस का भी काम करती है, घर में आके घर को भी संभालती है, आपके दादा दादी मम्मी पापा सॉरी अपने आपके दादा दादी पापा को भी देखा करती हैं, या और अगर मेम्बर है तो उनको भी देखती है। दिस इज नोन एज डबल बर्डन, कि ऑफिस का भी काम मम्मी संभाले, घर का भी काम मम्मी संभाले, ठीक है। दैट इज़ वाई डबल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। मैक्सिमम घरों में नहीं, हर घरों में ये काम जो है एकदम कम होना चाहिए, क्योंकि माँ भी तो इंसान ही है ना। अगर नहीं है तो जो मर्द होते हैं उनको कम से कम उतनी शर्म आनी चाहिए कि बाहर का काम अगर माँ कर रही है तो घर का काम एटलीस्ट कौन करे,
फादर करे, या अगर घर का काम माँ कर रही है तो बाहर का एटलीस्ट काम फादर किया करे, ठीक है। अब आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, अब ये फैमिली में भी काम करती है, क्लीन करती है हाउस को, वॉश करती है क्लोथ्स। आई गो फॉर अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव विलेज बोरवेल फ्रॉम विच आई फेच वाटर। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रोसरी ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर क्या हुआ, बाहर रमन भी तो काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी वो आलती पालती करके घर में बैठ जाएगा कि भाई हम तो घर में काम कर रहे हैं, हाँ ये कर लो पहले, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना ना। तो क्या करना है, घर में हेल्प करना है। आप लोग भी बड़े हो जाओगे, शादी वादी हो जाएगी तो यार अपनी वाइफ को हेल्प करना, ठीक है। अब देखो क्या है, आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स, जो हमारे स्कूल हैं, जो बेटी है जो स्कूल जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ आवर लाइफ, उनको खुशी मिलती है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन, वी हैड टू सेल आवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामलिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। अब उनके पास पैसा नहीं है तो व्हाट दे डिड, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है, क्या, रामलिंगम जो है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ज़मींदारी का भी काम होता है, तो ज़मींदारी के साथ साथ यहाँ पर पैसे की बोरोइंग भी हो रही है। बोरोइंग दो तरीके की होती है, कौन कौन सी भाई, एक ऑफिशियल मनी बोरोइंग होती है और एक अनऑफिशियल होती है। ऑफिशियल का मतलब होता है जो आप बैंक से लोन लेते हो। अब ऑफिशियल में क्या फ़ायदा है, ऑफिशियल में फ़ायदा ये है कि आपके पास जो इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी भी उससे भी ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन अनऑफिशियल तरीके से अगर आप आई एम सॉरी, अगर अनऑफिशियल तरीके से आप मनी मनी बोरो कर रहे हो, मान लिया कि इंटरेस्ट जो है वो कम है, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देना पड़ता है, मॉर्गेज देना पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मॉर्गेज देना पड़ता है, लेकिन पैसा वसूली के लिए जो अनऑफिशियल तरीका है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए अनऑफिशियल तरीके से पैसे नहीं लिया करते, ठीक है। तो ये बात आप लोग भी जान लो, अगर रिश्तेदार है तो बहुत अच्छा, लेकिन फूफा चाचा से अगर पैसे ले लोगे तो बेटा ज़िंदगी भर सुनोगे, ठीक है। सो ऑफिशियल तरीके से रहो, सुखी रहो, ऐसा हो। मैं तो विश करता हूँ आप लोगों की जो लोन लेने की कभी नौबत ही ना आए, ठीक है। चलो इसी बात पे लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, वेट कर रहा हूँ, चलो हो गया। अब देखो, एज यू सॉ इन तुलसी स्टोरी के क्या पता चला, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन एवरीडे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल, ठीक है। इवन दो दे डू नॉट अर्न मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर हाउस होल्ड। अब देखो घर के लिए ये करना पड़ता है कि नहीं। देखो मान के चलो, अगर गवर्नमेंट की ड्यूटी देखी जाए ना तो 100 डेज के हॉलीडेज रहते हैं इन 365 डेज, है कि नहीं, लमसम बता रहा हूँ, रहते ही हैं। लेकिन तुम्हारी मम्मी को देखा है क्या कभी छुट्टी देते हुए, नहीं देखा है ना। क्या पापा सैलरी देते हैं मम्मी को घर के काम करने के लिए, नहीं देते, लेकिन स्टिल उनको करना पड़ता है बिकॉज इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ फैमिली। अब these family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money by earn। अब कहीं ना कहीं से पैसे की जुगाड़ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, जुगाड़ मतलब बंदोबस्त, ठीक है। अब नियरली 2/5 ऑफ द रूरल फैमिली आर एग्रीकल्चरल लेबरर इन आवर कंट्री। अब मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर करते हैं, मैंने बताया एग्रीगेरियन वर्क करते हैं कि नहीं। देर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। बहुत सारे लैंड ओनर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स भी हैं, और उन लैंड ओनर के अंडर ना बहुत सारे लैंडलेस आदमी भी रहते हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड काम करने के लिए नहीं है। अब नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मेनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वर्क। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन मेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, सीजन नहीं होता क्योंकि सीजनल वर्क मैंने पहले ही बता दिया होता है। यहाँ पर सब चीज़ तो बता दिया कि यार बहुत लोग जो हैं यहाँ पर कितना अच्छे से बना है, इन मैनी रूरल एरिया दे ट्रैवल दे माइग्रेट। लेकिन ये चीज़ नहीं बताया कि पैसों की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं, दे सुसाइड, ठीक है। इट्स अ हार्श ट्रूथ बट येस इट हैपेंस इन आवर कंट्री, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब शेखर की बात करें, शेखर कौन है भाई, वी हैव टू कैरी हिज दिस पैडी टू आवर हाउस, माय फैमिली हैड जस्ट फिनिश्ड व्हाट, जल्दी बताओ, फिनिश्ड हार्वेस्टिंग इन आवर फील्ड। देखो दो तीन वर्ड होता है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन कौन सा भाई, एक होता है इरिगेशन, ठीक है, और एक होता है हार्वेस्ट, एक होता है कल्टीवेशन।
सो एक ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं। अब हार्वेस्ट, इरिगेशन, कल्टीवेशन, इसका हिंदी तो मैं बताने से रहा और ना ही मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। सो अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कितने जानकार हो। ठीक है, जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मजाक कर रहा हूँ, रुको रुको रुको, आगे। अब देखो, वी डोंट ओन मच लैंड, उनके पास शेखर के पास ज़्यादा पैर नहीं है, ओनली 2 एकड़, बस 2 एकड़। भाई इतना तो मेरे पास भी नहीं है यार। वी मैनेज टू डू ऑल वर्क ऑन आवर ओन, वो मैक्सिमम अपना काम खुद करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ द स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम इन फार्मिंग फील्ड। अच्छा, तो ये एक तरीके से बार्टर सिस्टम है, आप मेरे को हेल्प करो, आई विल हेल्प यू। ठीक है। अब द ट्रेडर गिव मी सीड्स, जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, उनको सीड देता है, सीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको भाई, शेखर को प्रोवाइड करता है। द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन, फर्टिलाइजर एज अ लोन देता है। जब हार्वेस्ट कल्टीवेशन वगैरह सब हो जाता है फिर उसको पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट, क्योंकि उसने क्या लिया यहाँ पर, एक लोन लिया। ठीक है, he has sent his agent to remind farmers who have taken loan and they will sell paddy only to him। देखो यहाँ मोनोपोली बिजनेस चल रही है भाई, यहाँ मोनोपोली बिजनेस, यानी कि एक लैंड ओनर है जिसके पास पैसा है, इसको राजा जैसा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स लोन्स, ये लोन्स देता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फार्मर्स को। लोन देने के बाद 1% ये, 2% ये, 3% ये, 4% ये। अब ये क्या करता है, ये इसको बोलता है कि ये जितने भी इसके क्रॉप्स हुए ना, ये किसको बेचे, इसी को बेचे एट लोअर प्राइस, क्योंकि इसने लोन दिया था। आई गेस पैसा भी अलग से लेता है ये। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है ना यार, अगर हेल्प कर देते हो ना तो आपको एहसान ताली दबाना पड़ता है, तो एहसान ताली दबने से फायदा तो है नहीं। ठीक है, इफ़ यू आर जागरूक यू हैव टू रेज योर वॉइस। ठीक है, तो सहना नहीं है, सहने देना भी नहीं है। So I will probably get 60 bags of paddy from a field. Some of this I will sell to settle the loan. The rest will be used in my home. देखो 2 तरीके के क्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से क्रॉप होते हैं, खारिफ राबी जैद की बात नहीं कर रहा। एक होता है फूड क्रॉप, एक होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप ऐसे होते हैं दोज आर ओनली टू सेल इन द मार्केट, और एक फूड क्रॉप होता है जो अपने लिए लोग उगाया करते हैं। लेकिन एक ऐसा क्रॉप होता है जो दोनों होता है, फूड भी होता है, क्रॉप भी होता है, सॉरी कैश भी होता है। और वो कैसा होता है भाई, जो बेच भी पाए और जो बच जाए वो घर में भी यूज़ कर पाए। बट वेन एवर आई हैव टू लास्ट ओनली 8 months, सो आई नीड टू रिटर्न सम मनी। आई वर्क इन रामलिंगम राइस मिल, देयर आई हेल्प हिम टू कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन नेबरिंग विलेज। यानी कि अभी क्या हो रहा है यहाँ, बोला सो आई नीड टू अर्न मनी, सम मनी, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्योंकि बहुत दिन हो गया उसने लोन नहीं चुका है, तो रामलिंगम के वो राइस मिल में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, यहीं पे होता है गड़बड़ घोटाला। ऑन बीइंग इन डेट, यानी बहुत ज़्यादा अगर उधार आ जाता है तो क्या करता है। एज यू हैव रेड अबव, वेरी ऑफन फार्मर लाइक सेकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड द सीड आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, द पेस्ट अटैक द क्रॉप, देयर कैन बी ए मेजर क्रॉप फेलियर। तो ये मीन्स दे आर लाइक पेंडुलम, तो ये ऐसे झूलते रहते हैं, अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो बुरा, नहीं हुआ तो फिर भगवान भरोसे फिर। अब द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइंड, क्रॉप जो है वो रूइन भी हो सकते हैं क्योंकि अगर मानसून में बारिश नहीं आया है, इट डज नॉट ब्रिंग एनफ रेन, तो गए। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans and for the family to survive, they may have to borrow more money, यानी कि extra burden or clear. Soon the loan becomes so large, hold on. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to pay। और फिर क्या होता है, फिर उनकी लैंड जो है वो चली जाती है। और फिर भी अगर नहीं हो पा रहा, अगर लैंडलेस है, तो फार्मर्स कमिट सुसाइड। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रामलिंगम एंड करुथम्मा। ठीक है, ये रामलिंगम कौन है भाई, करुथम्मा कौन है, स्टार्टिंग में बताया कौन है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ। In addition to land, Ramlingam's family own a rice mill and a shop of selling seed, pesticide, etc. यानी कि मछलियों के राज में ये पानी बेच रहा है कि नहीं, फार्मर्स के राज में ये राइस मिल चला रहा है, सेलिंग सीड एंड सेलिंग पेस्टिसाइड एंड ऑल।
अब फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर मनी एंड ऑल्सो बोरोड वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक से उन्होंने क्या लेके रखा हुआ है, लोन भी लेके रखा हुआ है. दे बाय पैडी फॉर विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज. द राइस इज प्रोड्यूस इन द मिल एंड सोल्ड टू द ट्रेडर्स नियर बाई टाउन्स. यानी बड़े बड़े शहर, देखो एक छोटा सा विलेज है, इसके आजू बाजू एक विलेज है बड़ा, एक और विलेज है उससे भी बड़ा. सो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है ये यहाँ बिकता है, ये यहाँ बिकता है, ठीक है, और ये यहाँ भी बिकता है. ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्रेडिंग या ट्रेडर्स वर्क. अब एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्म्स इन इंडिया, यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की बात करते हैं. चलो भाई, यहाँ है देखो, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग की बहुत अच्छी तरीका है. दिस विलेज इज कॉल्ड जिजामी विच इज इन द फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड. यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होता है. टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस मतलब क्या होता है, देखो सीढ़ी नुमा आकार होता है. ठीक है, इस तरीके से टेरेस फार्मिंग यहाँ पर कराया जाता है. अब ये क्या है, यहाँ पर एक स्लोप जैसा है, आपको दिख रहा होगा ये एक स्लोप जैसा है. तो यहाँ पर इरिगेशन करते हैं, इस एरिया में पानी गिराते हैं या डालते हैं. सो ये पानी इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता. दिस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग. ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या, इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसी एंड मेनी अदर्स लाइक शेखर एंड फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम. इन इंडिया नियर बाई 2 out of every 5 रूरल फैमिली इन एग्रीकल्चर लेबर फैमिली. यानी 5 में से 2 आदमी रूरल एरिया में क्या है आपके, कौन है, जल्दी बताओ, फार्मर है. क्लियर, या एग्रीकल्चरल रिलेटेड काम करते हैं. बहुत सारे जो है लोग डिपेंड करते हैं ऑन द वर्क दे डू इन द पीपल्स फील्ड एंड अर्न मनी. दूसरों के घर में काम करते हैं, और बहुत लोगों के पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है. ठीक है, इन द केस ऑफ द स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर हैड द लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट द नीड्स. 2 एकड़ लैंड जो है शेखर को कम पड़ रहा है. ठीक है, इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप, शेखर के ग्रुप में. ठीक है, शेखर के ग्रुप में मोर देन 80% लमसम बोल रहा है, मोर देन होगा ये, या लेस देन हो तो बहुत अच्छी बात है. ओनली 20% ऑफ द इंडियन फार्मर्स लाइक रामलिंगम, यानी 20% जो है सिर्फ वो रामलिंगम की तरह काम करते हैं. दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस. मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो विलेजेस में है उनके लैंड, सॉरी. A large part of their produce is sold in the market. Maximum production जो भी होता है वो मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है. Much of them have started their businesses such as shops, money lending, trading, small factories, etc. etc. देखो इंडिया में, देखो मैं आता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से. ठीक है, सो बहुत लोग बोलते हैं कि मनी लेंडिंग या इंटरेस्ट का पैसा, या आप उधार देते हो उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है वो आपको बहुत दिन तक रहता नहीं है. और ऐसा बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा होता है. ठीक है, बट अभी कलयुग चल रहा है, लोग ये भूल जाते हैं. ठीक है, यू हैव टू मेक मनी एज मच एज पॉसिबल बिफोर यू टर्न 50. ये चीज़ याद रखो यार. ठीक है, 50 तक आते आते आप लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आप रिटायर भी हो जाओ ना तो आप 100 साल तक इजीली रह जाओ. यानी नियर अबाउट यू विल नीड, आई गेस 4 to 5 CR के आसपास. ठीक है, टू सर्वाइव इतना दिन तक. सो जितने जगह से आपको पैसे बनाने के मौका मिल रहा है, जितना मेहनत करना है, जितना हासिल करने का मौका मिल रहा है कर लो. ठीक है, लेकिन जिस दिन ये तुम्हारे शरीर से एनर्जी निकल जाएगी ना, यू विल बी गुड फॉर नथिंग. क्लियर. अब देखो, वी हैव टू लुक एट द फार्मिंग एट कलपट्टू में देख लिया. अपार्ट ऑफ फार्मिंग मेनी पीपल जो है रूरल एरियाज में डिपेंड अपॉन कलेक्टिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, in some villages in central India, both farming and the collection from the forest are important source of livelihood. ठीक है, बहुत जगह पे इसके अलावा भी, फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं. तो फार्मिंग के अलावा क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले फिशिंग होगा क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटो बनी हुई है. फिशिंग हो सकता है. और क्या हो सकता है भाई, और शॉप्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. और क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, और फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स, डायरी लिख दिया तो, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आप क्या कर सकते हो, शामिल हो सकते हो, ये सब काम कर सकते हो. ठीक है, सो यही वो चीज़ बता रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज जिससे आप पैसा कमा पाओ या पैसा अर्न कर पाओ. कलेक्टिंग महू, तेंदू, लीव्स, हनी, ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो और पैसा बना सकते हो. ठीक है, सो ये जो है अरुणा एंड प्रवीण वो वही चीज़ बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल वर्क के अलावा लोग क्या करते हैं. ठीक है, यही चीज़ है. सो हाँ, पूरा चैप्टर जो है ये चीज़ दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर के अलावा लोग क्या करते हैं. ठीक है, अब आते हैं रूरल लिवलीहुड मेन टॉपिक पे. रूरल लिवलीहुड है क्या ये. ठीक है, देखो, people in rural areas earn by living in various ways. In some of them work in farms,
while other earn in their living by non farming activities. Non farming activities क्या हो जाएगा भाई? Preparing the land, sowing, weeding, harvesting of crops. ठीक है, ये सब क्या है? फार्मिंग वाले वर्ब्स हैं. ठीक है, अब हेंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन. लाइफ जो है किसी सर्टेन सीजन के अराउंड ही घूमता रहता है. पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग और सोइंग के टाइम पे लोग बिजी रहते हैं, एंड लेस at the other time. Rural people in different region of the country grow different crop. obvious सी बात है भाई, different जगह पे different hilly area है तो टी वगैरह उगाएंगे, है कि नहीं? जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है तो पैडी या राइस उगाएंगे. ठीक है, अब हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न दैट विल डिपेंड अपॉन द लैंड दे कल्टीवेट. वो डिपेंड करता है कि वो कौन से लैंड पे कितना अर्न कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, क्या नहीं उगा रहे. बे सीजन का कोई भी चीज़ आप अगर उगाओगे सो वो चीज़ तो ऑब्वियस ही बात है वेस्ट हो जाएगा. तो एक तो वर्ड है यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? मोस्ट स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर फिशिंग families, craft person in the village do not find enough work to keep their employment throughout the year. तो हर जगह लोग जो है throughout the year नहीं employment कर सकते. सो इस तरीके से जो है लोग इंडिया में खास करके अपना रूरल लाइफ को क्या करते हैं, गांव की लाइफ को बिताते हैं. सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा. आज के लिए मैं आपसे बहुत जगह में फंबल भी हो गया. क्यों? क्योंकि 4 बजने को है, 3:45 हो रहा है. 4 बजे मुझे पढ़ाने जाना है. इफ़ यू सी माई व्लॉग्स, ठीक है, सो ध्यान मेरा उधर भी है. सो फटाफट से मैं तैयार हो जाता हूँ, भागता हूँ. ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग हिस्ट्री का 3 चैप्टर कंटिन्यूस कवर करेंगे. अंटिल देन सी यू, बाय बाय, जय हिंद और बाय बाय.